जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से जर्नल एंट्री का दूसरा नंबर प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको ध्यान देना है, पूरी वीडियो को देखना है। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न को हम बताते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, जर्नल एंट्री हम आपको सिखाते हैं। इसके पहले मैंने आपको जर्नल एंट्री के नियम, जर्नल एंट्री के बेसिक रूल रेगुलेशन बता दिया है। बहुत सारी वीडियो हमारी उपलब्ध हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो जर्नल एंट्री की बहुत सारी वीडियो अपने पास हैं, आपको मिल जाएंगी। आपको अपनी कॉपी में लिखना है दूसरा नंबर क्वेश्चन। आपको लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहित ट्रेडर्स। आपको अपनी कॉपी में लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मोहित ट्रेडर्स। कॉलम बनाया जाता है जर्नल एंट्री में, 5 कॉलम आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी कॉपी में बना सकते हैं। पहला कॉलम डेट का होगा, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर का होगा, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो का होगा, चौथा कॉलम अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का होगा। बेसिक चीजें हैं। पेपर में कभी पूछे कोई जर्नल एंट्री में कितने कॉलम, आपको बताना है 5। पहला है डेट, दूसरा है पार्टिकुलर, तीसरा है लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट का और अमाउंट क्रेडिट का। डेबिट मतलब ऋणी, क्रेडिट मतलब धनी। प्रश्न में कहता है निम्न लेन देनों से मोहित ट्रेडर्स की रोज नामचा प्रविष्टियां कीजिए। इंग्लिश में कहता है गिव जर्नल एंट्रीज ऑफ मिस्टर मोहित ट्रेडर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 2016 सन सबसे पहले लिखा जाता है, मैंने आपको बताया है। अगस्त का महीना है, लिखा जाएगा अगस्त। कौन सा तारीख है? तारीख है पहली। ध्यान देना है आपको, जो मैं बताता हूं। कह रहा है 1 अगस्त को रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है 1,10,000 1,10,000 रुपए से। नियम हमारा कहता है बिजनेस को शुरू करेंगे तो कैश आएगा। बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है, लिखा जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। रियल अकाउंट का नियम कहता है बिजनेस में कैश आए, एसेट्स आए, यानी कि डेबिट व्हाट्स इन, जो आएगा उसको डेबिट कर देंगे और लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। जब भी बिजनेस शुरू किया जाए, स्टार्ट किया जाए, आरंभ किया जाए, प्रारंभ किया जाए, पूंजी लगाकर कैपिटल से स्टार्ट किया जाए, तब एंट्री होगी कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल मतलब होता है दायित्व, पूंजी। कैपिटल का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं पूंजी। पूंजी दायित्व है, दायित्व बढ़ता है तो क्रेडिट। कितने रुपए से? देखो भैया 1,10,000 डेबिट में, 1,10,000 क्रेडिट में। जर्नल एंट्री करने के बाद नरेशन करते हैं। नरेशन इस क्वेश्चन में भी हम आपको नहीं बता रहे हैं, तीसरे से हम आपको नरेशन भी बताएंगे। पहले आप जर्नल एंट्री सीख लीजिए, नरेशन बड़ा आसान होता है। बिजनेस में कैश आया, आने वाली कैश को डेबिट करते हैं। कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का नियम है कैपिटल कोई व्यक्ति देता है, कैपिटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। दूसरी एंट्री कहता है HDFC बैंक में खाता खोला। ओपन बैंक अकाउंट विथ HDFC। HDFC बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं 2 तारीख को। भैया बिजनेस शुरू किए,
HDFC बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं। हम लोग HDFC बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो पैसा पाने वाला कौन होगा, पैसा कौन लेगा, HDFC बैंक लेगा। जब HDFC बैंक लेगा तो लिखा जाएगा HDFC बैंक अकाउंट डेबिट। देखो हम लोग खाता खुलवाएं हम लोग, तो HDFC बैंक वाला पाने वाला हो जाएगा, रिसीवर। मैंने नियम क्या बताया है, पाने वाला क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। HDFC बैंक कौन सा अकाउंट है, HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सब कौन से अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट है। भैया हमारे पास से कैश चला जाएगा, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। HDFC बैंक रिसीवर है, कैश हमारा जा रहा है, डेबिट वाट गोज आउट, एसेट्स हमारी जा रही है कितने रुपए की, 50,000 डेबिट में और 50,000 क्रेडिट में। दो एंट्रियां आपकी हो गई। तीसरी एंट्री में देखो क्या बोल रहा है, फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 20,000। तीसरी तारीख को कह रहे हैं फर्नीचर परचेज किया है कैश में। अच्छा बताओ, बाज़ार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, फर्नीचर यूज के लिए हम लोग खरीद के लाएंगे अपने बिजनेस के लिए। मान लीजिए हम कोचिंग बढ़ाते हैं तो फर्नीचर हमारे पास क्या हो रहा है, आ रहा है। मैंने क्या बताया, डेबिट व्हाट्स इन कम, मतलब जो भी आएगा उसको डेबिट करेंगे। तो हमारे पास भैया फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, क्योंकि फर्नीचर एसेट्स है। फर्नीचर खरीदेंगे तो हमारे पास से जाएगा क्या, बोल रहा है कैश जाएगा, कितने रुपए का, 20,000 डेबिट में, 20,000 क्रेडिट में। कैश रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट्स कम इन, व्यापार में संपत्ति आए, व्यापार में कैश आए, फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स होगी। डेबिट क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, क्रेडिट में जो जाएगा उसको क्रेडिट कर देंगे। हमारे पास से कैश जा रहा है, इसको मैं क्रेडिट कर दिया ना। अब आइए कै तारीख को दिया गया है, 7 तारीख को कह रहे हैं रूपा ट्रेडर्स से नगद माल खरीदा। व्हाट गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रूपा ट्रेडर्स से हम लोगों ने क्या खरीदा, माल, गुड्स परचेज किया है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, जब गुड्स परचेज किया जाएगा, गुड्स की 2 एंट्री होती है। एक होता है परचेज, खरीदेंगे तो परचेज, बेचेंगे तो सेल्स। रूपा ट्रेडर्स से गुड्स सेल्ड किया गया है, गुड्स परचेज किया गया है। देखो क्या बोला है, रूपा ट्रेडर्स से नगद परचेज किया गया है, कैश में परचेज किया गया है। रूपा से हम लोग गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स हमारे पास आएगा, जो एसेट्स, जो सामान हमारे पास आएगा उसको क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। तो हम एंट्री कर सकते हैं, गुड्स आएगा, गुड्स अकाउंट डेबिट। लेकिन मैंने क्या बोला, जब परचेज करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, तब गुड्स नहीं लिखेंगे। लिख देंगे तो गलत नहीं है, तो फिर कुल गुड्स लिखना पड़ेगा, चाहे खरीदो चाहे बेचो, फिर कुल गुड्स लिखना पड़ेगा आपको। तो यानी कि गुड्स अकाउंट डेबिट हमारे पास आया। बोल रहा है नकद, वही कैश, नकद ना बोला होता तो सौदा उधार माना जाता। जब किसी लेन देन में जब किसी ट्रांजैक्शन में कोई उधार हो जाए, जैसे आपने हमसे मान लीजिए किताब ली, खरीदी, सर हमको किताब दे दो, तो हम आपका नाम कब लिखेंगे, जब आप हमसे उधार लेंगे। सही है कि नहीं? दुकान पे जाते हैं तो नाम कब लिखा जाता है, जब उधार लो। नगद लो तो कोई नाम लिखा जाता है, कुछ नहीं, नामों में नहीं लिखा जाता। तो ध्यान दीजिएगा, परचेज हमारे पास आया, सामान आया है, तो बोला है लेकिन कैश गया है, बोला है कैश गया है टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का कैश गया, देखो 30,000, 30,000 रुपये का डेबिट में, 30,000 रुपये का क्रेडिट में। गुड्स आया, कैश गया। उसके बाद देखिए 8 तारीख को बोल रहा है मैसर्स हेमा ट्रेडर्स से माल खरीदा। इंग्लिश में बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मैसर्स हेमा ट्रेडर्स। एम है, देखो नाम दे दिया ना, एम है, कैश नहीं बोला है, नकद नहीं बोला है, इसका मतलब क्या है, उधार है।
ओमहे में अंतर का है, देखिए एक बार थोड़ा से। ओमहे नाम भी दिया है और कैश भी दिया है। नाम भी दिया है, कैश भी दिया है, तो इसका मतलब नगद है। नाम अकेले दिया है तो नगद नहीं है, उधार है। तो परचेज किया गया, परचेज करेंगे तो क्या होगा, गुड्स हमारे पास आएगा, लिखा जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स हमारे पास आएगा तो परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया गया, मैसर्स हेमा ट्रेडर्स। कितने रुपए का देख सकते हैं, 42,000। नरेशन नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बताऊं, नरेशन अगले क्वेश्चन से बताएंगे। इसको याद रखना, एक एक रूल ऐसे मिलता चलेगा, ऐसे हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। किसी व्यक्ति का ना जब नाम मिले तो डायरेक्ट नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे। अकाउंट शब्द लगाना होगा तो लास्ट में यस लगा के तब लगाएंगे। जैसे हेमा ट्रेडर्स, यस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। राम से खरीदा तो राम से लिखना पड़ेगा आपको, राम्स। मोहन से खरीदा तो मोहन्स अकाउंट, नहीं तो वही नाम अकेले लिख दो बस। 8 तारीख के बाद 10 तारीख को कह रहा है, देखो नकद माल बेचा, नकद माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नकद माल बेचा, देखो भैया नकद माल बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। भैया गुड्स बेचेंगे तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। क्या जाएगा, माल जाएगा ना, माल जाएगा तो बेचेंगे तो सेल्स लिख सकते हैं। कितने रुपए का है, 30,000। 30,000 रुपए का गुड्स बेचा है, कैश आया है। पानी बरस रहा है क्या, ठीक है। अगला क्या तारीख को है भैया, 14 तारीख को, वो 14 अगस्त को कह रहा है मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स को उधार माल बेचा। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट मैसर गुप्ता एंड ट्रेडर्स। गुप्ता को उधार माल बेचा, नाम दिया, उधार भी दिया, इसका मतलब क्या है, उधार है। गुप्ता को बेचा, मैसर्स गुप्ता को बेचा, गुप्ता भैया डेबिट हो जाएंगे, डेबिट होंगे कि नहीं। और हमारे पास से क्या चला जाएगा, गुड्स चला जाएगा, लिखा जाएगा सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का, 12,000। इतना आप अपनी कॉपी में लिखिए पहले। इसके बाद हम आपको अभी और बता रहे हैं। जो स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को रोकें और लिखें, तब आगे बढ़ें। हम आपको एक बार फिर से इसको समझाएंगे। पहले आपको एक बार फिर से ध्यान देना है। पहले एंट्री बिजनेस शुरू करने की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश आएगा, कैपिटल लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। HDFC बैंक में वो अकाउंट ओपन किया गया है, HDFC बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, हमारे पास से कैश चला जाएगा। अगली एंट्री फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर हमारे पास आएगा, एसेट्स आ रही है, कैश जा रहा है। जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। उसके बाद फर्नीचर परचेज, उसके बाद गुड्स परचेज किया गया है, गुड्स आएगा, कैश जाएगा। फिर उधार खरीदा गया हेमा से, परचेज अकाउंट डेबिट टू हेमा ट्रेडर्स, पर गुड्स आएगा, पैसा नहीं जा रहा है। पैसा जाता तो कैश लिखा जाता, उधार है तो हेमा देने वाला है, ठीक है। अगली एंट्री 10वीं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नगद बेचा गया है। अगली एंट्री क्या हुई, अगली एंट्री है कि मैसर्स गुप्ता ना, मैसर्स गुप्ता से, गुप्ता को उधार बेचा, गुप्ता रिसीवर होंगे, पाने वाले होंगे, और हमारे पास से गुड्स चला जाएगा। इतनी एंट्री करने के बाद 14 तारीख तक मैंने एंट्री कर दिया। 14 तारीख तक एंट्री करने के बाद अब मैं आपको आगे बताता हूँ। 14 के बाद है 16। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी कॉपी में
पूरा ज़रूर लिखें जो मैं बताता हूँ, मिटता भी नहीं है, मार्कर ओरिजिनल वाला लिए हैं। आने दीजिए। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ आगे, फ़ोन ऑन आता रहता है इसे, अभी खाली होंगे तो निकालेंगे, बात करेंगे। देखिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। बोर्ड जब तक साफ़ नहीं रहेगा तब तक अच्छे से आप लोग इसी कॉलम के अंदर करिएगा, मैं अब कॉलम का यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। आपका अंदर कह रहे हैं 14 तारीख के बाद 16 को किराए का भुगतान किया, 4000 रेंट पेड। 16 तारीख को अगस्त 16 को रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, एंट्री होगी रेंट। रेंट हमारा एक्सपेंसेस है। नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सभी एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो ना। रेंट अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से टू कैश अकाउंट कितने रुपए का, 4000। देखो रेंट हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, कैश हमारे पास से जाएगा, कैश हमारा रियल अकाउंट है ना। अगली एंट्री कहती है व्यापारिक खर्चों का भुगतान किया, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 1000। 18 तारीख को ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ना। भाई ट्रेड एक्सपेंसेस, बिजनेस का एक्सपेंसेस डेबिट होगा, 1000 डेबिट में, 1000 क्रेडिट में। ट्रेड एक्सपेंसेस हमारा कौन सा अकाउंट है भैया, नॉमिनल अकाउंट है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज अ नॉमिनल अकाउंट। हमारे पास से कैश जा रहा है, कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट ना। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है, कह रहे हैं गुप्ता ट्रेडर्स से नगद प्राप्त किया, रिसीव फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स 12000। देखो कै तारीख को, 20 तारीख को कह रहे हैं गुप्ता से कैश रिसीव हो रहा है। कैश रिसीव हो रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ताज लिख दो, ठीक है। ट्रेडर्स अकाउंट कितने रुपए का, 12,000 रुपया मिल रहा है। देखो इसके पहले गुप्ता को उधार बेचा था तो वही पैसा गुप्ता दे रहे हैं। गुप्ता जब दे रहे हैं, जब रिसीव किए थे गुड्स तो डेबिट हुए थे, पैसा दे रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है, गुप्ता क्रेडिट हो जाएंगे। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल, कैश रियल हमेशा रहेगा। और गुप्ता कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, कोई व्यक्ति है गुप्ता, ठीक है ना, व्यक्ति का नाम है। अगला की तारीख को दिया गया है 22 तारीख को हेमा का खरीदा माल वापस किया, गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर्स 2000। भैया हेमा से जो खरीदे थे उसमें से 2000 का गुड्स रिटर्न कर दिए। खरीदे थे तो हेमा क्रेडिट थी, हेमा को वापस करेंगे तो हेमा पाने वाली हो जाएंगी, रिसीवर हो जाएंगी। तो लिखा जाएगा हेमाज ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीवर हो रही है ना। और हमारे पास से कौन सा गुड्स जाएगा, जो खरीदे थे, परचेज रिटर्न। देखो खरीदा था, कितने रुपए को वापस किया, 22 के बाद देखो 23 को कहा जा रहा है हेमा ट्रेडर्स को नगद भुगतान किया, कैश पेड टू हेमा ट्रेडर्स 40,000 ना। हेमा ट्रेडर्स को कैश पेमेंट कर दिया, तो हेमा को जब कैश पेमेंट कर देंगे तो हेमा कौन हो जाएंगी, हेमा रिसीवर हो जाएंगी। हेमाज ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या जाएगा,
कैश। हेमा पर्सनल अकाउंट है, व्यक्ति का नाम है। ये हमारा रियल अकाउंट है क्योंकि गुड्स है। ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, ये हमारा रियल अकाउंट है। 40,000 हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है 25 डेट है 25 को दिया है। डाक टिकट खरीदी, बॉट पोस्टेज स्टाम्प, डाक टिकट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, लिखा जाएगा पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कै रुपए का भैया? 100 रुपया डेबिट में, 100 रुपया क्रेडिट में। एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट होगा, कैश हमारा रियल होगा हमेशा। अगला 30 को ऋषभ को वेतन दिया, तो ऋषभ से नहीं मतलब इसमें, हमें वेतन से मतलब है क्योंकि नॉमिनल अकाउंट से मतलब है। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी नॉमिनल अकाउंट है और हमारे पास से क्या जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए का? 4,000। जब इसे आप ऐड कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो आपका निकल के भाई आएगा 3,57,000 ग्रैंड टोटल, 3,57,100। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में आपको हम तीसरा नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं।